नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संगठन में शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का पता तब चलता है जब आप उसका उपयोग करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा सदुपयोग करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आपका लक्ष्य स्पष्ट हो तो संगठन की शक्ति आपके लिए मददगार साबित होती है, वरना संगठन की में चाहे जितनी शक्ति हो, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। केरल की एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। केरल में एक कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च एक स्कूल चलाता है, नाम है रीटा स्कूल। इसमें जो है करीब 100 मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ती हैं, क्रिश्चियंस और दूसरे धर्मों के, यानी क्रिश्चियंस और हिंदुओं के अलावा जो है 100 मुस्लिम लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। इसमें एक लड़की हिजाब पहनकर आई। उसने अनुमति मांगी हिजाब पहनकर स्कूल आने की। स्कूल ने मना कर दिया। मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे ड्रेस कोड में हिजाब नहीं है, तो आप स्कूल हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, और उस लड़की को स्कूल आने से रोक दिया। अब यहाँ पर राजनीति आ गई। इसका शायद इंतज़ार कर रहे थे केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी। उन्होंने आदेश जारी किया कि इस बालिका को आप हिजाब पहनकर स्कूल में आने दें। शिक्षा मंत्री है, उनकी बात कायदे से कहीं और होती तो मान ली जाती कि भाई वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तो होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ आई संगठन की शक्ति। स्कूल ने तो मना किया ही कि हमारे ड्रेस कोड में है, नहीं है, हम अलाउ नहीं करेंगे। स्कूल के समर्थन में कौन उतरा? तो पहले तो स्कूल की प्रिंसिपल हेलिना एल्बी जो है वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट से अभी कोई डायरेक्शन, कोई फैसला नहीं आया है। उससे पहले साइरो मालाबार चर्च, बड़ी संस्था है ईसाइयों की, उन्होंने सीधे आरोप लगाया शिक्षा मंत्री पर। ये शिक्षा मंत्री सीपीएम के हैं, ये याद रखिए। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उठाकर मंत्री ने सांप्रदायिक तत्वों को मदद पहुंचाई है। ये सांप्रदायिक तत्व ईसाई शिक्षण संस्थानों में समस्या पैदा कर रहे हैं। अभी सांप्रदायिक तत्व कौन है? जाहिर है कि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। फिर कैथोलिक चर्च का एक मुखपत्र है दीपिका, उसमें एडिटोरियल लिखा गया, उसमें मंत्री की आलोचना की गई और ये आरोप लगाया गया मंत्री पर कि वो खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक स्कूल में एक बच्ची का मामला था। आप जरा कल्पना कीजिए, कोई और स्कूल होता, किसी और राज्य का मामला होता, अगर ये ईसाई स्कूल न होता, क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल न होता, तो क्या होता? और केरल की जरा डेमोग्राफी को समझ लीजिए। केरल की कुल आबादी का 54.47% हिंदू है, मतलब मेजॉरिटी में है। मुसलमानों की आबादी 26.56% है और क्रिश्चियंस की आबादी 18.38% है। यानी आबादी की दृष्टि से सबसे छोटा समूह है ईसाई समाज। लेकिन उनकी ताकत देखिए कि सीपीएम जो सत्ता में है, सीपीएम के मिनिस्टर उसके आदेश को मानने से मना कर दिया। और ये केरल में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जिस तरह से लव जिहाद के नाम पर शुरुआत हुई और लव जिहाद के खिलाफ मुद्दा जो है सबसे पहले चर्च ने उठाया। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे सीपीएम के, वीएस अच्युतानंदन, उनसे मिले, प्रमाण दिया लव जिहाद के नाम पर ईसाई लड़कियों का और हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। और वीएस अच्युतानंदन ने चेतावनी दी कि केरल को मुस्लिम बहुल बनाने की इस कोशिश का अंजाम बुरा होगा, ये नहीं होने दिया जाएगा। बाद में हाई कोर्ट ने भी इसको माना कि ऐसा हो रहा है। और ये काम कौन कर रहा था? पीएफआई, जो कांग्रेस की दोस्त है, जिसने प्रियंका गांधी का पीएफआई तो बैन हो गई है, उसकी राजनीतिक शाखा है एसडीपीआई। कर्नाटक में भी, केरल में भी कांग्रेस की वो राजनीतिक रूप से मदद करते हैं, उनके चुनाव प्रचार में मदद करते हैं, वोट दिलाने में मदद करते हैं, हर तरह की राजनीतिक मदद करते हैं। बदले कांग्रेस से उनको संरक्षण मिलता है। तो ये सिलसिला जो है 2009 में क्रिश्चियन और हिंदू दोनों इस मुद्दे पर एक है। चर्च ने 2009 में विश्व हिंदू परिषद से संपर्क किया था कि ईसाई और हिंदू लड़कियों के साथ ये
बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तब से दोनों रिलीजन्स के जो संगठन हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन उधर से जो धर्मांतरण करने वाले हैं पैसा बहुत आता है, वो ज़्यादा संगठित हैं और सबसे बड़ी बात उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। सरकारी संरक्षण प्राप्त हो तो आपके लिए धर्मांतरण कराना आसान हो जाता है, जैसा आपने देखा आंध्र प्रदेश में हुआ जगन मोहन रेड्डी के समय, और इस समय पंजाब में हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार में। फिर 2022 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में क्रिश्चियन एसोसिएशन एंड अलायंस फॉर सोशल एक्शन, ये संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, इसमें और हिंदू महासम्मेलन तिरुवनंतपुरम में हुआ, केरल की राजधानी में। दोनों ने मिलकर तय किया, इसमें 3 बड़े मुद्दे उठाए गए, एक लव जिहाद का, एक लैंड जिहाद का और इसके अलावा धर्म परिवर्तन का। कहा गया कि ये तीनों मुद्दे, जिस तरह से इन तीनों मुद्दों पर मुस्लिम संस्थाएं सक्रिय हैं, मुस्लिम समाज सक्रिय है और सरकार समर्थन कर रही है, संरक्षण दे रही है, उससे इन दोनों समाजों पर खतरा बढ़ता जा रहा है और इसका शिकार हो रही हैं नई उम्र की लड़कियां। तो एक स्कूल में एक बच्ची के साथ ये हुआ तो आप देखिए किस तरह से कैथोलिक चर्च समर्थन में आ गया उस स्कूल की व्यवस्था के समर्थन में और सरकार के खिलाफ खुलकर। याद कीजिए कर्नाटक का मामला, हिजाब पहनकर आने का मामला। कर्नाटक में तो मुस्लिम समाज की आबादी केरल से भी कम है, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं, और हिंदू समाज की बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ? हिंसा हुई, सरकारी संरक्षण मिला, मामला कोर्ट में गया, अभी तक कोर्ट से उसका फैसला नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, ये जो एक लड़की ने कहा कि वो हिजाब पहनकर आना चाहती है, आप इसके पीछे की रणनीति को समझिए। ये वाटर टेस्टिंग करते रहते हैं, इसको जोड़कर देखिए आई लव मोहम्मद के नारे से। तो क्या टेस्ट करते हैं? देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितनी, 2 चीज़ें देखते हैं, एक हमारे समर्थन में हमारे समाज के कितने लोग सड़क पर उतरते हैं और देखते हैं विरोध कितना होता है। अगर सरकार ऐसी है जो संरक्षण नहीं देती है तो सरकार कितना सख्त एक्शन लेती है, और वहाँ पर समाज के लोग यानी दूसरे समाज यानी हिंदू समाज के लोग, मैं केरल से बाहर की बात कर रहा हूँ, केरल की भी बात करें, केरल में भी मेजॉरिटी हिंदुओं की है। तो 54.47% और 18.38% क्रिश्चियंस, ये मिला दीजिए तो ये जो चाहे वो उस तरह का राजनीतिक फैसला केरल में होगा, लेकिन वो मिलते नहीं। समस्या ये है, कोशिश होती रहती है, लेकिन एक दूसरी समस्या आड़े आती है इस एकता में कि केरल से बाहर, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में और जनजातीय इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरियां धर्म परिवर्तन करा रही हैं, हिंदुओं को ईसाई बना रही हैं। पंजाब में तो ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, पिछले 1.5-2 साल से कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही पंजाब क्रिश्चियन बहुल राज्य बन जाएगा। वहाँ के सिख माइनॉरिटी में आ जाएंगे जो अभी मेजॉरिटी में है। ये काम बड़ी तेज़ी से पंजाब में चल रहा है और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो कान में तेल डालकर बैठी हुई है, उसको अपने दूसरे मामलों से फुर्सत नहीं है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि सिखों की संख्या लगातार तेजी से कम हो रही है पंजाब में, और सिख अगर माइनॉरिटी में आ गए तो फिर इस एसजीपीसी की ताकत क्या रह जाएगी, उसकी पॉलिटिकल हैसियत क्या रह जाएगी, इसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो एक स्कूल में एक बच्चे के मामले में जिस तरह से क्रिश्चियन संगठन खड़े हुए हैं और उन्होंने रोक दिया, आखिर में मंत्री को अपना बयान, अपना आदेश वापस लेना पड़ा। पहले मंत्री ने स्कूल को आदेश दिया कि इस बच्ची को अलाउ किया जाए, और जैसे ही ये विरोध शुरू हुआ वापस ले लिया। लड़की के पिता पर दबाव डाला गया कि जाके स्कूल में बात करो और कहो कि हम तैयार हैं, बिना हिजाब के मेरी बेटी पढ़ने आएगी। ये होता है ताकत का असर, और ताकत केवल होने से नहीं, सामने वाले को जताने बताने से पता चलती है। ताकत का मतलब लाठी चलाना, गोली चलाना नहीं होता है। ताकत का मतलब 2 तरह से होता है, एक आपकी नैतिक ताकत होती है और एक आपके संख्या बल के हिसाब से। दोनों हिसाब से अगर आप देखिए
तो पूरे देश में हिंदुओं की दोनों शक्ति है, नैतिक बल भी है, संख्या बल भी है, केवल इच्छा शक्ति नहीं है। संगठित होकर कोई कदम उठाने की इच्छा शक्ति नहीं है कि ये हमारे समाज के विरोध में हो रहा है और अल्टीमेटली हमारे देश के विरोध में हो रहा है। उसको रोकने में किसी की रुचि नहीं है। ज़्यादातर लोगों की रुचि अपने निजी स्वार्थ में है कि हमको ये मिल जाए, हमारे परिवार को ये मिल जाए, हमारे रिश्तेदारों को ये मिल जाए, हम उससे संतुष्ट हैं, बाकी क्या हो रहा है देश में इससे कोई मतलब नहीं। और जब उनका मतलब होगा तब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो केरल का ये एक स्कूल का एक उदाहरण बताता है कि अगर आप संगठित होकर अपनी ताकत दिखाएं। आपको याद होगा 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने वाला है और केरल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सीपीएम को, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है, उसको मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट्स की भी ज़रूरत है। हिंदू भी वोट देते हैं। लंबे समय से बहुत से लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि केरल में सीपीएम हिंदू पार्टी मानी जाती है, इसलिए बीजेपी बढ़ नहीं पा रही है। बीजेपी अभी तक लोगों को, खासतौर से हिंदू समाज को कन्विंस नहीं करा पाई है कि सीपीएम उनके सामाजिक हित के खिलाफ काम करती है। अगले चुनाव में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ 18-18% क्रिश्चियंस ने ये दिखाया है कि संगठित होकर अगर खड़े हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। जो काम 18.38% ईसाई धर्म के लोग ईसाई मजहब के लोग कर पाए, वो 54% से ज़्यादा होकर भी हिंदू समाज के लोग अभी तक, कम से कम केरल की बात कर रहा हूँ, केरल में नहीं कर पाए हैं। जितने बड़े पैमाने पर लव जिहाद, लैंड जिहाद ये चल रहा है, धर्म परिवर्तन चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा शिकार हिंदू हो रहे हैं। फिर भी हिंदू संगठित होकर उस तरह से खड़े होने को तैयार नहीं है। अगर हिंदू तय कर लें कि सीपीएम को जीतने नहीं देना है, कांग्रेस को जीतने नहीं देना है, तो नहीं जीत सकती हैं पार्टियां। क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट मिल भी जाए तो भी नहीं जीत सकती हैं। और क्रिश्चियन इस समय केरल का मुसलमानों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अब इस समस्या का हल क्या होगा, कैसे निकलेगा पता नहीं, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों का, इन बातों का बड़ा असर होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।